वादी कश्मीर में मौसम सरमा की आमद है और जब भी मौसम सरमा आता है तो लोगों का रुख हो जाता है कि वो कभी सूखी सब्जियां लाते हैं या गर्म कपड़े जो है उनकी तरफ रुख करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स की तरफ भी रुख करते हैं, जो कि हम जैसे पहले ज़माने में बोलते थे या अभी भी बोलते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं घर में, तो बड़े बुज़ुर्ग होते वो हमें कहते हैं बादाम खाया करो, इससे दिमाग जो है ज़्यादा तेज़ होगा, या अखरोट खाया करो तो इससे बूंस में ज़्यादा शक्ति मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो है, लेकिन आज के ज़माने में जो है कोई हम भी ऐसे ही है जिनमें हम आते हैं तो हम इस चीज़ों को जो है निगलेक्ट करते हैं। हम मार्केट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, वहाँ के जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं हम उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, वो यूज़ करते हैं, और जो हमें जो मिलती है हमारे कुदरत की तरफ से, लेकिन हम इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। तो इसी से वाबस्ता हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ड्राई फ्रूट्स का क्या कुछ इस्तेमाल होता है और उनके क्या कुछ फ़ायदे हैं। हाँ, मेरा नाम बशीर अहमद है जी। बशीर अहमद मीर। मैं रहता हूँ पातशाही बाग श्रीनगर में, और मैंने ये काम 1983 में चालू किया। जब मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मैं इस काम के साथ जुड़ा हूँ। तो जैसे कि विंटर्स में इन सब चीज़ों की, ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें तो ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं कश्मीरी लोग, तो क्या कुछ सेल रही इस विंटर की, क्योंकि अब तो विंटर जो है आया है, पीक पे है, तो क्या कुछ सेल रही है आपकी? क्या लास्ट ईयर से ज़्यादा रही या अभी भी थोड़ी है? असल में ऐसा है कि हम हर चीज़ को लेते हैं विंटर और समर के हवाले से। ड्राई फ्रूट पूरे साल अब लोग खाते हैं। एक ज़माना ऐसा था बस विंटर में ही लोग ड्राई फ्रूट खाते थे। अब तो अल्लाह का फजल है कि जब से एजुकेशन आ गई है, लोगों को पता चल गया कि इसके फ़ायदे कितने हैं। अब पूरे साल लोग ड्राई फ्रूट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और वो अब स्पेशल बन गए इंसानों के लिए। खासकर अखरोट के हवाले से ये एंटी कोलेस्ट्रॉल है। जो अखरोट खाएगा उसको प्रेशर की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे ही गार्लिक हमारे पास है। गार्लिक भी अब तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं गार्लिक खाओ। और वो जैसे बादाम है, दिमाग के लिए है। ये इसका मतलब नहीं कि सर्दियों में खाओ तो आपका दिमाग सही रहेगा पूरे साल। हाँ, एक होता है एक मिकदार, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और साल भर खाना चाहिए। अब जब सर्दियाँ आती है तो इसमें ज़्यादा हिफाजत इस चीज़ की बन जाती है जी, यहाँ अक्सर हो जाती है नज़ला ज़ुकाम सर्दी की वजह से, उसमें यह ज़्यादा फ़ायदा देता है। और अल्लाह के फजल से पूरे साल ड्राई फ्रूट का काम अच्छा चलता है अल्लाह के फजल से। तो आप हम बताएं बशीर साहब कि आपकी दुकान में क्या क्या ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं और उनके क्या क्या कुछ फ़ायदे हैं, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता है, क्योंकि ज़्यादा लोग समझते हैं कि चले बादाम को खा ले तो दिमाग तेज़ हो जाएगा। तो आपके पास क्या है और इन वैरायटीज़ में क्या कुछ हमें फ़ायदे देखने को मिलते हैं? देखिए, जहाँ तक ड्राई फ्रूट का ताल्लुक है, जो भी आइटम ड्राई फ्रूट में आते हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुकान में आप देखेंगे। तो अब स्पेशली जिन चीज़ों के बारे में मुझे लोगों का थोड़ा सा अवेयर मतलब करना है, वो शहद है जी। शहद बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इंसान के लिए जी। और अखरोट है, बादाम है जी। केसर है जी। एक सलाजीत है हमारे पास जी। और कश्मीरी कहवा है। तो उसके बगैर भी जितने ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, पिस्ता है, इवन किशमिश है, तो जितने भी आप देखेंगे ड्राई फ्रूट के जो नेचर में आते हैं वो सब इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुकान में पड़ी है, हर जगह है, और मेरी दुकान में भी वो दस्तयाब है। तो क्या कुछ कोई नया ड्राई फ्रूट है जिसको लोगों के बारे में उनको नहीं पता है कि, या उनके फ़ायदे के बारे में नहीं पता है? हाँ, ये तो सही आपने बताया कि अभी पूरा जहाँ तक मेरा मानना है कि सभी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं। नंबर 1, महंगाई का ज़माना है, हर एक एफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे इसमें कुछ आइटम्स बहुत महंगे हैं, जैसे पिस्ता 1200 रुपये का किलो है, काजू भी राउंड अबाउट 1000 to 1200 रुपये का किलो है। ऐसे आप बादाम ले लो, अब तो अखरोट भी बड़ा महंगा हो गया। कारण ये है कि इसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब जो लोग हैं, पुराने ज़माने में लोग मेहनत करते थे, अब मेहनत नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने आपको मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में ही आपका रिज़िक भी है, और मिट्टी में आपको वापस जाना है। तो मिट्टी में रिज़िक तो ये तो ज़मीन से ही हमारे पास आते हैं। इसके फ़ायदे अब साइंस की दुनिया जब बढ़ गई तो इसके फ़ायदे लोगों को मिल गए कि इसमें अगर हम दौड़ धूप नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डाउन करने के लिए हमको अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए, गार्लिक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी वजह से मतलब जहाँ तक मेरा मानना है, नंबर 1 लोगों को जहाँ अपने खान पान में ध्यान देना चाहिए, अखरोट का कंटिन्यूस इस्तेमाल करना चाहिए।
गार्लिक का इस्तेमाल करना चाहिए, हनी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर एफर्ट नहीं कर पाएंगे, 250 रुपये का 1 ग्राम है। केसर के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, केसर बहुत ही उपयोगी है। इसको हिंदी में बोलते हैं केसरी जीवन। इंसान के शरीर में कोई भी कमज़ोरी है, एनी टाइप ऑफ वीकनेस, तो उसको केसर ठीक करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, बोन्स में पावर देता है, एनर्जी बढ़ाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, बाकी हर चीज़ है अपनी अपनी जगह, हर चीज़ में अपनी एक ताकत है। जैसे काजू है, काजू के बारे में, डायबिटिक पीपल के बारे में, कि जितना आदमी काजू खाएगा, इस्तेमाल करेगा, शुगर पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा है, इंसुलिन का फ़ायदा देता है। तो अब डेट्स को लीजिए, खजूर के लिए, खजूर एक एनर्जेटिक है, फुल नेचर ऑफ पूरा उसमें जो ग़िज़ाई जो इंसान को चाहिए, पूरा ग़िज़ा उसमें भरा हुआ है डेट्स में। बोल के मतलब हमारे, जहाँ तक हमारा मानना है, आप इसको मज़हब की तरफ मत लीजिए, कि अगर इंसान दिन भर फाका रहता है, शाम को जब वो 2 खजूर खाता है, दिन में जितने भी उसकी एनर्जी कम हो गई है, वो पूरा 2 खजूर से उसको पूरी हो जाती है। ड्राई फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह एक खजाना है, ज़ख़ीरा है। ये अल्लाह ने ही बनाए हैं इंसानों के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे खाने के लिए। बट इसमें एक बात है कि मैं साफ बताऊँगा कि गरीब लोग इसको नहीं खा पाते हैं। तो उनके हवाले से हम ये कहें, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई है तो ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जिसको मिलेगा ड्राई फ्रूट खाना चाहिए और कंटिन्यूसली खाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो बशीर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी जो अभी भी ड्राई फ्रूट्स को जो है वो उस तरीके से नहीं ले रहे हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, जो बाहर के जितने प्रिजर्वेटिव्स जो चीज़ें हैं यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, और इस सब को निगलेक्ट करते हैं। जहाँ तक मैं अपनी कश्मीर की बात करूँगा, चलो बाहर तो मैंने देखा बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं जो अखरोट यही है, इसको अखरोट क्यों बोलते हैं, इसका उनको बेचारों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो वहाँ के जो स्टेट से उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको अवेयर करें। लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ लोगों के घरों में हैं, बागों में हैं, जो ज़मींदार हैं, जो सिटी वाले लोग हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं वहाँ गाँव में, तो मिलता ही है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हम हफ्ते में 4 बार मीट खाते हैं, 4 बार मत खाओ, मेरा कहने का, जहाँ तक अगर मुझे पूछेंगे मैं कहूँगा 1 ही बार खाओ, या अगर ना भी खाए बेहतर है उससे कि आप ड्राई फ्रूट ले लो खुद के शरीर के लिए, बच्चों के शरीर के लिए। ड्राई फ्रूट बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और इसके लिए अब थोड़ा सा अगर मीडिया भी अपना योगदान देगा, आजकल तो मीडिया का बड़ा ऐसे चलता है, लोग टीवी देखते हैं, लोग इंटरनेट देखते हैं, उस हवाले से भी आपका भी योगदान बनता है। आप भी लोगों को इसके बारे में अवेयर करें कि इसके फ़ायदे कितने हैं। तो लोग अब टीवी भी देखते हैं और इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं, और जो दूर दराज फॉर फ्लंग लोग हमारे हैं, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों में ही ये ज़ख़ीरे है, वहीं से हमारे पास आते हैं, वो तो ऑलरेडी इस चीज़ का मज़ा लेते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।